यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम अगर आज जोधपुर पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जोधपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी इसकी पुष्टि की है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों में फंसे आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस से 19 सितंबर तक का समय मांगा है। आसाराम ने धार्मिक कार्यक्रमों का हवाला दिया है। आज शाम तक आसाराम बापू के नहीं आने पर पुलिस टीमें बनाकर गिरफ्तारी के लिए भेजी जाएंगी। मामले में जांच के लिए जोधपुर से छिंदवाड़ा, अहमदाबाद, इंदौर गई पुलिस की टीमें वापस लौट आई हैं। आसाराम बापू ने एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा है कि पीड़ित लड़की ने दिल्ली में केस दर्ज क्यों करवाया। आसाराम ने कहा कि मशहूर होने के लिए लड़की ने ये सब किया। पत्रकारों के सवालों पर आग बबूला हुए आसाराम ने कहा कि उनसे अगर ज्यादा सवाल जवाब किया गया तो वो हनुमान की तरह लंका को जला सकते हैं। आसाराम बापू ने कहा कि जब कोई दुखी होता है तो उसे गुस्सा आ ही जाता है। हनुमान ने भी तो गुस्से में लंका को जला दिया था। दिल्ली में आसाराम बापू के खिलाफ जनहित याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए। जनहित याचिका में मांग की गई है कि आरोप लगाने वाली नाबालिग पीड़ित लड़की को कोर्ट की तरफ से पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। आसाराम बापू ने इशारों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। भोपाल में आसाराम बापू मीडिया पर भड़क उठे। एक संवाददाता की तरफ इशारा करते हुए आसाराम बापू ने कहा कि मीडिया में होकर झूठ बोलो। संत आसाराम बापू भोपाल में अपने समधी देव कृष्णानी के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। आसाराम बापू ने कहा कि ऐसे आरोप तो भगवान बुद्ध पर भी लगे थे। मैं भगवान बुद्ध की तुलना खुद से नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है कि उन पर भी निराधार आरोप लगे। आसाराम ने कहा कि एक बार फिर अपना बचाव करते हुए कि 4.5 साल से साजिशन मेरे खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आसाराम के पुराने साथी रहे अद्वैतानंद जी महाराज ने कहा है कि आसाराम बापू अब भी माया और मोह को छोड़ नहीं पाए हैं और यही उनके अहंकार और क्रोध की वजह है। राधाकाल में आसाराम के साथ रहे अजमेर के संत भोजूमल महाराज ने कहा है कि आसाराम बापू क्रोधी जरूर हैं, लेकिन उन पर यौन शोषण का आरोप गलत है, उन्हें फंसाया गया है। यासीन भटकल और उसके साथी अब्दुल्लाह को मोतिहारी की अदालत ने 3 दिन ट्रांजिट रिमांड पर जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया है। यासीन भटकल को आज बिहार के मोतिहारी जिले से दिल्ली लाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर यासीन भटकल को स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। यासीन भटकल का गुरु फसी महमूद के है, जिसका पिछले साल सऊदी अरब से प्रत्यर्पण हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे फसी महमूद ने साल 2000 में यासीन को इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बनने के लिए उकसाया था। साल 2002 में यासीन भटकल बिहार के दरभंगा में अपने पुश्तैनी घर गए, जहां वो 15 दिनों तक अपने चाचा और चाची के यहाँ रहा। यहाँ उसने बिहार मॉड्यूल बनाया जिसमें गौहर और कातिल जैसे खूंखार आतंकी शामिल थे। रियाज, यासीन, तौकीर और इकबाल के साथ मिलकर यासीन भटकल ने गुजरात, आजमगढ़ और बिहार में इंडियन मुजाहिदीन के लिए कट्टरपंथी युवकों को तैयार किया। दिल्ली पुलिस इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल से पूछताछ करने के लिए उसे अपनी हिरासत में दिए जाने की मांग करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए विस्फोट और 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोटों समेत कई मामलों में उसे शामिल बताया जाता है। उत्तर प्रदेश का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी यासीन भटकल की हिरासत की मांग कर रहा है। एटीएस दिसंबर 2010 में वाराणसी के शीतला घाट पर हुए बम धमाके के मामले में पूछताछ करेगा। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच जो साल 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी और गुजरात में 35 मामलों में वांटेड यासीन भटकल की हिरासत की मांग करेगी। यासीन भटकल को पकड़ने के लिए केंद्रीय सूचना एजेंसियां 6 महीने से उसका पीछा कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियों को 6 महीने पहले यासीन की आवाजाही के बारे में सूचना मिली थी। बेंगलुरु में हुए आतंकी हमले में कथित भूमिका में पूछताछ के लिए कर्नाटक पुलिस भी यासीन भटकल की हिरासत मांगेगी। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बीजेपी सांसदों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी भी डिनर में शामिल हुए। राजनाथ, मोदी और राजनाथ एक साथ डिनर टेबल पर बैठे। मोदी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन आडवाणी लोकसभा में वोट देने के बाद राजनाथ के आवास पर पहुंचे। राजनाथ की डिनर पार्टी में मोदी और आडवाणी के अलावा दोनों सदनों में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की डिनर पार्टी में पार्टी के सांसदों के अलावा संगठन के नेता भी शामिल हुए। करीब 200 बीजेपी नेताओं ने डिनर पार्टी में शिरकत की। खबर है कि नरेंद्र
नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते कि बीजेपी की छवि ऐसी हो कि लोग शक करें। मोदी चाहते हैं कि लगातार विवादों में रहने वाले आसाराम के मामले में तो बीजेपी को पक्ष नहीं ही लेना चाहिए। वाशिंगटन में सामाजिक नेता अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुहर लगाने में खुशी होगी, बशर्ते कि वो बीजेपी छोड़ दें। ब्रिटेन से मोदी के लिए बुरी खबर आई है। ब्रिटेन के सिखों ने ऐलान किया है कि अगर नरेंद्र मोदी किसी भी तरह के लंदन दौरे पर आए तो उनका विरोध किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन की 2 अहम राजनीतिक पार्टियों ने भाषण के लिए अगले महीने न्योता दिया है। नरेंद्र मोदी के फैन मेरठ के डॉक्टर मुकेश परमार ने नरेंद्र मोदी को महाभारत का अर्जुन बना डाला है। एक अखबार में गुड लक मैसेज छपवाते हुए एक तस्वीर भी डलवाई गई है जिसमें मोदी, अर्जुन, राजनाथ सिंह युधिष्ठिर के रूप में दिखाए गए हैं। डॉक्टर मुकेश परमार की इस अनोखी महाभारत में बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन भी शामिल हैं। विज्ञापन में मुख्तार अब्बास नकवी को नकुल और शाहनवाज हुसैन को सहदेव के रूप में दिखाया गया है। रुपए की लगातार गिरावट और बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर विपक्ष की मांग के बाद आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे। राज्यसभा में मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा कि रुपए की गिरावट के लिए घरेलू एवं विदेशी कारणों के अलावा सीरिया संकट भी जिम्मेदार है। संसद में विपक्ष की आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया है कि देश मुश्किल आर्थिक हालात का सामना कर रहा है। सोमवार को बीमार होने के बाद एम्स में भर्ती हुई सोनिया गांधी कल लोकसभा में तो आई, लेकिन उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भूमि अधिग्रहण बिल पर बहस के वक्त तो सोनिया गांधी सदन में ही मौजूद रही, लेकिन वोटिंग से पहले ही वो लोकसभा से बाहर चली गई। गृहमंत्री और नेता सदन सुशील कुमार शिंदे ने भी भूमि अधिग्रहण बिल की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई के अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले सोमवार को फूड बिल में वोटिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन कल उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के लिए वोटिंग की। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में मुआवजा जमीन के बाजार मूल्य से 4 गुना और शहरी इलाकों में 2 गुना होगा। नए कानून के बाद जमीन के मालिक को एक मुश्त कैश पेमेंट के अलावा जमीन के बदले जमीन, घर, रोजगार और सालाना भत्ते जैसे फायदे मिलेंगे। बीजेपी संसद में आज सीरिया और अमेरिका के बीच पैदा हुए तनाव पर चर्चा कर सकती है। बीजेपी नेता जसवंत सिंह सदन में इस पर भाषण दे सकते हैं। आंधी के बंटवारे के विरोध में चंचलगुडा जेल में पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे जगनमोहन रेड्डी की हालत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने रात करीब 12:30 पर जगन को उस्मानिया अस्पताल में भर्ती करवाया है। उनके समर्थक अस्पताल के बाहर जमा थे और उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को हल्की लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने कोई उपाय न देखकर जबरदस्ती जगनमोहन रेड्डी का अनशन तुड़वाया। जगनमोहन रेड्डी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बंटवारे को नकारते हुए कहा है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को अपना अनिश्चितकालीन बंद वापस लेना चाहिए। साउथ 24 परगना में पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि कोलगेट मामले की जांच की स्पीड बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिसंबर तक कोलगेट की जांच पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि वो 4 हफ्ते के अंदर गुम हुई फाइलों और जांच से जुड़े दस्तावेजों पर एक रिपोर्ट पेश करें। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि यूपी सरकार की मनरेगा योजना के तहत पूरे हुए कामों में बड़ी गिरावट आई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इसमें 25% से ज्यादा की कमी आई है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने 2G मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में अर्जी दायर की है, जिसमें सीबीआई को सीवीसी की जांच रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है। आय से अधिक संपत्ति का केस हटवाने के लिए डाली गई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयंती नटराजन ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जयंती नटराजन के मुताबिक हिमालय के अलग अलग इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने की स्पीड अलग अलग है। सरकार ने इस पर चिंता जताई है। हिमालय के चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने को भी 16 जून 2013 को केदारनाथ में आई तबाही की बड़ी वजह बताया गया था।
जालंधर समेत पंजाब के कई हिस्सों में कल दोपहर के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका करीब 3:45 बजे महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश से सटे होशियारपुर जिले के जैजोम में 10 किलोमीटर की गहराई में था। मुंबई पत्रकार गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और आरोपी का मोबाइल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त आरोपी के पास मोबाइल था। मुंबई पुलिस ने आरोपी कासिल बंगाली के पास से मोबाइल को जब्त किया है। कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ पुलिस मोबाइल को बड़े सबूत के तौर पर पेश करेगी। कासिम बंगाली ने वारदात के बाद अपना मोबाइल बेच दिया था। खरीदने वाली शख्स ने भी उसी दाम में मोबाइल को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। पुलिस के मुताबिक सलीम अंसारी नाम के एक और आरोपी ने कासिम बंगाली के इसी मोबाइल से यौन शोषण की तस्वीरें खींची थी, जिसे वारदात के बाद रात में ही डिलीट कर दिया गया था। पुलिस दोबारा फोटो निकालने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद लेगी। 22 अगस्त को पीड़ित फोटोग्राफर एक असाइनमेंट को पूरा करने के लिए मुंबई में महालक्ष्मी के पास शक्ति मिल कंपाउंड में अपने दोस्त के साथ गई थी। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर थाने में 55 साल की महिला का मर्डर हो गया। खिड़की एक्सटेंशन में देर शाम किसी ने घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। शुरुआती जांच के मुताबिक किसी परिचित ने ही महिला की हत्या की है, क्योंकि घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री है। परिवार वालों से मिली जानकारी के मुताबिक जो लोग घर में आए थे उन्हें महिला ने ही बुलाया था। मधु ने घर में कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी और सेब काट कर खाने के लिए दिए थे, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है कि अचानक क्या हो गया कि उन लोगों ने महिला की हत्या कर दी और घर में मौजूद छोटी बहू को घायल कर दिया। राजधानी दिल्ली की जीबी रोड से जिस्म फरोशी के धंधे में फंसी 4 लड़कियों को छुड़ाया गया। दिल्ली पुलिस ने एक एनजीओ की मदद से रेस्क्यू किया। पीड़ित लड़कियों को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से लाया गया था। इन सभी से गैर कानूनी रूप से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा था। फिल्म में काम पाने के लिए सलमान खान के घर का चक्कर लगाने वाली मां बेटियां जब निराश हो गईं तो उन्होंने सलमान खान के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने महिला की कार को जब्त कर लिया और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पौंडीचेरी के यानम जेल में सुरक्षा तोड़कर 14 लोग 25 फुट दीवार फांदकर जेल के अंदर दाखिल हो गए। ये लोग हत्या की सुपारी लेकर जेल में दाखिल हुए थे। हमलावरों का मकसद जेल में बंद एक कैदी की हत्या करने का था, लेकिन हत्या करने से पहले ही पुलिस वालों को इसकी भनक लग गई और इन्हें जेल से भागना पड़ा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इन बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। जालौन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कोच तहसील के 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाने से वो छतों पर रहने को मजबूर हैं। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि एयर इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल और एचएमटी लिमिटेड समेत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की 43 कंपनियां पिछले 3 साल से घाटे में हैं। वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि रुपए में गिरावट का सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल और बीपीसीएल पर होगा। फिच ने एक बयान जारी कर कहा है कि एनर्जी सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 30 अप्रैल से अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया 27% से ज्यादा टूट चुका है। 28 अगस्त को ये 68 रुपए 80 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि 30 अप्रैल को रुपया 53 रुपए 80 पैसे प्रति डॉलर पर था। एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच और सीरिया में सैनिक कार्रवाई की संभावना से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज कच्चा तेल वायदा 5.79% की बढ़ोतरी के साथ 7,799 रुपए प्रति बैरल पर पहुंच गया। आईपीएल में आज देश की 2 टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों का मुकाबला होगा। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की भिड़ंत होगी। पहले मुकाबले में साइना ने सिंधु को हराया था। मुंबई में दही हांडी की मटकी फोड़ते वक्त अर्जुन रामपाल को चोट भी लगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, जिसमें शिरकत करने अर्जुन रामपाल पहुंचे और खुद उन्होंने मटकी फोड़ी।